दोस्तों, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जो कि अब पूरा होने वाला है। करीब करीब 6,600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस वाले परियोजना को बनाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर जो मिसिंग लिंक को बनाया जा रहा है वो कब तक ओपन हो जाएगा। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, मुंबई और पुणे के बीच में आवागमन को बढ़ावा देते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कहा कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मिसिंग लिंक परियोजना का 95% काम पूरा हो चुका है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि इसका टारगेट इस परियोजना के लिए अगस्त 2025 की नए समय सीमा को पूरा करना है। 6,600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना की समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया है, मार्च 2024 से जनवरी 2025 तक। इसके बाद अगेन संशोधित किया गया इसे मार्च 2025 तक, लेकिन अब तक ये बनकर के तैयार नहीं हुआ है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये पूरा प्रोजेक्ट 13 किलोमीटर का है, जिसको कि लापता लिंक बोला जाता है, जो मौजूदा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को काटेगा, दोनों शहरों के बीच की दूरी को 5.7 किलोमीटर कम कर देगा और यात्रा का समय लगभग आधा घंटा कम हो जाएगा। चूँकि इस वाले एक्सप्रेसवे पर लाखों गाड़ियां हर दिन सफर करती है, उनके लिए आधा घंटा कम होना ये बहुत बड़ी बात है। न सिर्फ समय कम होगा बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी, क्योंकि लोगों का समय बच रहा है तो लंबी दूरी तय नहीं करना पड़ेगा। एक्सीडेंट से बहुत बड़ा राहत मिलेगा, क्योंकि अभी का जो रूट है वो पहाड़ी इलाका से घूमते हुए जाता है, जिसके वजह से एक्सीडेंट लगातार होते रहता है। लेकिन ये सारा प्रॉब्लम अब खत्म हो जाएगा। इलाके की जटिल चुनौतियों और महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग उपलब्धि के कारण इस लापता लिंक परियोजना में कई बार देरी हो चुकी है, क्योंकि इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है और पहाड़ों के बीच में टनल को बनाया जा रहा है। खोपोली से शुरू होने वाली इस परियोजना में 840 मीटर लंबा ब्रिज, 1.75 किलोमीटर लंबी सुरंग और 640 मीटर लंबा केबल स्टे ब्रिज भी शामिल है, जो लोनेवाला खंडाला खंड में टाइगर वैली से 100 मीटर ऊपर है। इसके बाद यह मार्ग 8.9 किलोमीटर लंबी एक और टनल से होकर के गुजरता है, जिससे कुछ हिस्से जमीन के नीचे 170 फीट तक गहरे हैं और ऊपर लोनेवाला झील है। इस नए मार्ग से यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। वर्तमान में एक्सप्रेसवे के जरिए खोपोली और सिंगड़ संस्थान के बीच 19 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें से ज्यादातर घाट सेक्शन से होकर के गुजरती है। दूसरा ब्रिज जो परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, केबल स्टे ब्रिज, जो कि खंडाला घाटी से 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है। इस विशाल संरचना के साथ साथ अन्य इंजीनियरिंग चुनौतियों ने परियोजना को समय लेने वाला और जटिल बना दिया है। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने सोमवार को निर्माण के दौरान पुल के हर हिस्से की जाँच पर जोर दिया। शिंदे ने कहा कि यह काम अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए, हर स्तर पर जाँच होनी चाहिए और कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कम पहाड़ियों पर चलने के कारण ड्राइवर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकेंगे। परियोजना का डिजाइन सुरक्षा पर भी ध्यान को केंद्रित करता है और अधिकारियों का कहना है कि इसका एक प्राथमिक लक्ष्य मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को शून्य मृत्यु दर वाला गलियारा बनाना है। अभी जैसा कि मैंने बताया, इस रूट पर कई जाने जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा काफी ज्यादा है। लेकिन इस वाले टनल के बनने के बाद यात्रा पूरी सीधी हो जाएगी, पहाड़ियों से घूमते हुए नहीं जाना पड़ेगा, जिससे कि एक्सीडेंट का चांसेस 1% से भी कम हो जाएगा। इस पहल का उद्देश्य दुर्घटनाओं को कम करना, खासकर कुख्यात खतरनाक घाट खंड में जहाँ पर ज्यादा एक्सीडेंट होता है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि MMRDA के अकॉर्डिंग इस लापता लिंक का 96% काम पूरा हो चुका है और सितंबर 2025 में इसे ओपन करने का समय निर्धारित किया गया है। MSRDC के अधिकारियों ने मंगलवार को टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि काम में तेजी लाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन लोनेवाला के पास का खंड चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, खासकर मानसून के मौसम से पहले। तो अभी तो मानसून आने में काफी टाइम है, अभी 2-3 महीने लगातार गर्मी करने वाला है और इस गर्मी में इसका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार चालू हो जाने पर यह नया मार्ग वाहनों को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बनाए रखने की अनुमति देगा। MMRDA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि हालांकि सुरंग और पहला पुल तैयार हो चुका है, लेकिन दूसरे पुल का निर्माण कार्य जारी है। यह हिस्सा विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यह घाटी के ऊपर से होकर के गुजरता है। खंडाला घाटी से 120 मीटर ऊपर तक पहुंचने वाला यह केबल स्टे ब्रिज महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग चुनौतियां पेश करता है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आगामी मानसून सीजन के कारण इस खंड पर काम में और देरी हो सकती है। अधिकारी ने कहा कि हम नियमित यातायात प्रवाह को प्रभावित किए बिना सुरक्षित रूप से कार्य पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब वे दूसरे पुल निर्माण स्थल तक पहुंचने के लिए पूर्ण हो चुके पुल और सुरंग का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि यह एक इंजीनियरिंग मार्वल है
क्योंकि ये अपने प्यारे भारत का सबसे ऊंचा ब्रिज है। केबल ब्रिज जमीन से करीब 183 मीटर ऊपर है। इस ब्रिज को ऑपकॉन्स कंपनी के द्वारा तैयार किया जा रहा है। जिस स्थान पर ब्रिज तैयार हो रहा है वहाँ पर समान तौर पर 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है। वहीं ब्रिज पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ियां चलेगी। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ब्रिज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत गाड़ियां पहाड़ों से बने टनल से होते हुए केबल ब्रिज तक पहुंचेगी। केबल ब्रिज के बाद गाड़ियां दोबारा टनल के माध्यम से मुख्य सड़क तक पहुंचेगी। टनल तैयार करने का काम करीब पूरा कर लिया गया है। टनल का काम तो पूरा हो चुका है, बस ये जो केबल ब्रिज है इसके काम में डिले हो रहा है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मौजूदा समय में खोपोली एग्जिट से सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट के बीच की दूरी 19 किलोमीटर है। मिसिंग लिंक के बन जाने से यह दूरी घटकर 13.3 किलोमीटर रह जाएगी। इस ब्रिज को बनाने का मेन मकसद मैंने आपको बता दिया। मुंबई पुणे सफर के दौरान खोपोली के करीब गाड़ियों को घाट सेक्शन पार करके जाना पड़ता है। घाट सेक्शन में अक्सर दुर्घटनाओं के मामले सामने आते रहते हैं। वहीं मानसून के दौरान भूस्खलन की वजह से भी कई बार यातायात प्रभावित हो जाता है। इस वजह से मुंबई की ओर आने वाली पहाड़ियों से सटी एक लेन को मानसून के दौरान बंद करना पड़ता है और साल भर गाड़ियों को बिना अवरोध चलाने के लिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर खोपोली एग्जिट से कुसगांव के बीच 13.3 किलोमीटर का मिसिंग लिंक तैयार किया जा रहा है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से गुजरने वाली गाड़ियों को घाटी के घुमावदार मार्ग के बजाय सीधा मार्ग अवेलेबल कराने के लिए दो पहाड़ियों के बीच देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज बनाया जा रहा है। यह बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट है। अधिक ऊंचाई होने की वजह से हवा की रफ्तार प्रोजेक्ट में बाधा उत्पन्न कर रही है। इस वजह से प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। इस ब्रिज का डिजाइन ऐसा तैयार किया गया है कि ये 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं को आसानी से झेल सकता है। इस वाले डिजाइन को विदेश में टेस्ट किया गया है पहले और अपनाया गया है विदेशियों के द्वारा। इसका जो आप डिजाइन देख रहे हैं, इसका डिजाइन इसलिए ऐसा है ताकि अगर कल को यहाँ पर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी तो ब्रिज को कुछ नहीं होगा, इसलिए ऐसा डिजाइन किया गया है ना। ओवरऑल देखा जाए तो काम 96% पूरा हो चुका है। 4% काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और 4% काम मान लीजिए 2 महीना के अंदर कंप्लीट हो गया तो अभी अप्रैल खत्म होने वाला है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में इसको ओपन किया जाएगा, ऐसा डेट दिया गया है। आगे इसको लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।